दोस्तों आजकल प्राइवेट जो स्कूल हैं उन्होंने जिस प्रकार से लूट मचाई है वो बिल्कुल निश्चित तौर पर जो अभिभावक हैं, जो गार्जियंस हैं, उनकी जेब को काटने का काम किया है। उनके साथ बहुत बड़ा धोखा करने का काम किया। दरअसल इन स्कूलों में हर वर्ष नया सिलेबस की जो प्रथा है, रस्म है, जिससे इनकी जेबें भरती हैं, इनको फायदा होता है, दुकानों से कमीशन मिलती है। इस कुप्रथा ने समाज के जो गरीब तबके के अभिभावक हैं, जिनको बच्चों के पढ़ाने के लिए जैसे तैसे मजदूरी मेहनत करके मशक्कत करके अपने बच्चों को शिक्षा के लिए फीस भर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने हर साल सिलेबस चेंज करके ऐसे लोगों को जो उम्मीदें हैं, ऐसे लोगों की जो उम्मीदें हैं कि उनके बच्चे भी आगे बढ़े बढ़े आगे चलकर उनके बुढ़ापे का सहारा बने, समाज में सम्मान पाए, उनकी उम्मीदों को तोड़ने का काम किया है। आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल्स, उनके पास एक जगह होती है, फला दुकान पर ही उनके स्कूल की बुक्स मिलेंगी, कॉपियां मिलेंगी, और फिर हर वर्ष नई किताबें, नई कॉपियां। क्या जो पिछली बार में जो बुक्स थी, क्या वो इस लायक नहीं थी कि उन बच्चों को, जो आने वाले बच्चे हैं, इनको दी जाए? आखिर क्यों पिछले वर्ष की जो बुक्स, किताबें हैं, कॉपियां हैं, वो अगले कक्षा में आने वाले छात्रों को उन पुरानी किताबें लेकर पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते? क्या किताबें इस लायक नहीं थी, नहीं है, जो इन बच्चों को शिक्षित कर सकें? क्या कारण है? उन जो पुरानी बुक्स हैं, पुराना सिलेबस है, उसको हर साल क्यों चेंज करते हैं? क्या वो बुक्स इन बच्चों के पढ़ने लायक नहीं है? यदि नहीं है तो फिर उन बच्चों को पढ़ने के लिए क्यों दी गई, जिन्होंने पिछली कक्षा में उन बुक्स से पढ़ा था? जब वो बुक्स इनके लायक नहीं है तो पिछले पिछले साल उन बच्चों को उन बुक्स को पहले ठीक से चेक करके, जांच करके, टेस्ट करके देनी चाहिए थी, क्यों नहीं दी गई? दूसरा, जब बुक्स लेने दुकान पे जाओ तो पूरे शहर में सिर्फ एक बुक स्टॉल होगा जहां फला स्कूल की फला किताबें मिलेंगी। ये बहुत बड़ा स्कैम है दोस्तों, और सरकार को इस पर एक अच्छे से स्ट्राइक करनी चाहिए। सरकार को बहुत जल्द ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा का जो सपना हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने देखा है, उस सपने को कहीं ना कहीं स्कूल वाले धता बताकर चुनौती दे रहे हैं, उस सपने को ठेंगा दिखा रहे हैं। दोस्तों, शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीजें ऐसी हैं जो देश के विकास में सबसे ज्यादा सहायक होती हैं। देश के पूर्व बहुत ही काबिल देशभक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उन्होंने कहा था, देश में सिर्फ दो चीजें सस्ती होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। और इत्तेफाक से आज देश में ये दो चीजें सबसे महंगी हैं, और निश्चित तौर पर ये वो चीजें हैं जो एक आम आदमी या खास आदमी के जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं, और देश के विकास में ये सहायक भी होती हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है, यही दो चीजें सबसे ज्यादा महंगी साबित हो रही है। शिक्षा, मोटी फीस, अच्छे खूबसूरत बड़े स्कूल, बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस, फिर सुविधा के नाम पर बहुत ज्यादा वसूली, किताबों के नाम पर कमीशन, ये स्कैम, फिर फीस कार्ड के नाम पर, आई कार्ड के नाम पर, कन्वीनियंस के नाम पर बहुत तरीके की दूसरी वसूलियां जो अभिभावक से की जा रही है। इस पर निश्चित तौर पर सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मेरे जो आग्रह है, मेरा निवेदन है देश के शिक्षा मंत्री और यूपी के शिक्षा मंत्री साहब से, कि इस घटना पर, ये जो स्कैम चल रहा है, जो लोगों की जेबें काटी जा रही हैं, गरीब जो तबके के लोग हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो पूरे दिन मेहनत करके अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे में ये लुटेरे, डाकू जो स्कूल के मालिक हैं, ये उनकी जेब काटने का काम कर रहे हैं। कैसे एक मजदूर, एक गरीब आदमी अपने बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम करता है, कि शायद वो नहीं पढ़ पाया, उसने नहीं पढ़ा, लेकिन समाज को देखकर उसने जाना कि शिक्षा बहुत अनमोल रत्न है, अनमोल है, हम नहीं ले पाए लेकिन बच्चों को जरूर दिलाएंगे। लेकिन उनकी जेब इसके लिए उनका साथ नहीं देती, फिर भी मेहनत मजदूरी करके, दिन रात पसीना बहाकर, धूप में काम करके, चिलचिलाती गर्मी में, जहां हम आप एक मिनट खड़े नहीं हो सकते, वहां पूरे दिन मेहनत से काम करने वाले लोग
अपने बच्चों को इस उम्मीद के साथ पढ़ा रहे हैं कि उनके बच्चों के साथ जो शिक्षा है, कम से कम अब उनके बच्चों को इस तरह से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बच्चे आराम से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अच्छी नौकरी होगी, जीवन सफल होगा। लेकिन ऐसे स्कूल के चोर जो ऑनर हैं, जो एक तरीके से डकैत हैं, जो डाका डालने का काम कर रहे हैं, सीधे तौर पर नहीं, इनडायरेक्ट ये वही काम कर रहे हैं एक डाकू करता है, कि उनकी जेब काट रहे हैं। उनके लिए हर साल नई किताबें, नई कापियां, नई ड्रेस। और दोस्तों, इस वीडियो पर आपको कमेंट जरूर करना है, इसको शेयर जरूर करना है, जिससे हमारे यूपी के जो शिक्षा मंत्री हैं, यूपी के हमारे काबिल मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ, वहां तक ये बात पहुंचे और कहीं ना कहीं बेलगाम स्कूल मालिकों पर एक बहुत मजबूत चाबुक चलाया जाए, इन पर लगाम लगाई जा सके, क्योंकि शिक्षा है तो हम हैं और शिक्षा है तो देश है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताएं। वो अच्छा लगा है तो चैनल को फॉलो भी करें, सब्सक्राइब